अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की बिल्कुल नई पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की इलाकाई, रियासती और मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बरवक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने असेंबली में कहा कि रियासत में कन्नड़ा जबान को ही अहमियत दी जाएगी। कन्नड़ा जबान के इस्तेमाल को लाजमी बनाने के लिए ऐवान में नया कानून बनाकर उस बिल को मंजूर किया जाएगा। रियासत में कन्नड़ा जबान को लाजमी करार देने के लिए कई एक परिषद और बोर्ड भी बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें कानूनी इख्तियारात देने के लिए बिल पेश किया जाएगा। इस बीच असेंबली के अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने ट्वीट करके हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत हिंदी दिवस के नाम पर आरएसएस के हिंदुत्व को रियासत की अवाम पर लादने की कोशिश कर रही है और आरएसएस की खुफिया साजिश की कांग्रेस मजम्मत करती है। हम किसी भी जबान के सीखने या बोलने के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन कर्नाटक में कन्नड़ा जबान की ही पूजा करनी है। तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड से मुताल्लिक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाज से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जी पर समाज से इनकार कर दिया जिसमें मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नाफिज करने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट की ये अर्जी बीजेपी लीडर और वकील अश्वनी उपाध्याय के कानून की तालीम हासिल कर रहे बेटे की तरफ से दायर की गई थी। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, जिसमें बीवी से जबरदस्ती जिनसी ताल्लुक कायम करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट बेंच के डिस्ट्रीब्यूटेड फैसले पर समाअत करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और दीगर को नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी मर्द का अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती जिनसी ताल्लुक को जुर्म करार देने के मसले पर गौर करने को राजी हो गया है। इस मामले पर आइंदा समाअत फरवरी 2023 में की जाएगी। ऑक्सफैम इंडिया ने गुज़िश्ता रोज इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ समाजी शोबों में भारतीय मुसलमान गैर मुस्लिमों के मुकाबले में डिस्क्रिमिनेशन सलूक का शिकार हैं। रिपोर्ट में मुख्तलिफ समाजी उमूर मसलन मुलाजमत, रिहाइश और ज़राअत के हवाले से 15 बरस और उससे ज्यादा उम्र के भारत के मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2019-20 में भारत के शहरी इलाकाओं में मुस्तकिल मुलाजमतों में गैर मुस्लिमों की तादाद 23.3% थी, लेकिन मुसलमानों की तादाद सिर्फ 15.6% थी। पंजाब के साबिक वज़ीर आला और पंजाब लोक कांग्रेस के सरबराह कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरिंदर सिंह अपने बेटे रणइंदर सिंह, बेटी जय इंद्र कौर और पोते निर्वाण सिंह के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। इसी के साथ उनकी पार्टी भी बीजेपी में मिल जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत हासिल करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर के साथ पंजाब के तकरीबन 6 से 7 साबिक एमएलए भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर के साथ पंजाब के तकरीबन 6 से 7 साबिक एमएलए भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शदीद बारिशों के दरमियान कई मकामात पर हादसे पेश आने की इत्तला मिली है। राजधानी लखनऊ में शदीद बारिश की वजह से आज हौलनाक हादसा पेश आया, जिसमें दीवार गिरने की वजह से 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। उधर उन्नाव में भी मकान की छत गिरने की वजह से 3 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। उन्नाव में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। बारिशों की वजह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। कई मकामात पर स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ के जिला तमाम सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। भारत में तकरीबन 70 बरस पहले चीते की नस्ल खत्म हो गई थी, जिनकी दोबारा ब्रीडिंग के लिए कुछ चीते नमीबिया से भारत लाए जा रहे हैं।
उन्हें मरकजी भारत के एक महफूज जंगल में छोड़ा जाएगा। 17 सितंबर शनिचर के रोज यानी कल उन 8 चीतों के इस्तकबाल के लिए पुरजोश तैयारियां की गई हैं, जो एक खुसूसी मुआहिदे के तहत अफ्रीकी मुल्क नामीबिया से लाए जा रहे हैं। उस नस्ल के चीतों को भारत लाने के लिए एक भारतीय तैयारा नामीबिया के दारुल हुकूमत विंडहोक में उतर चुका है। जो तैयारा भारत से नामीबिया पहुंचा है, उस पर भी चीतों के चेहरे पेंट किए गए हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन के हुकूमत ने रियासत में डोमिसाइल की नई पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अब ये बिल के तौर पर असेंबली में पास होने और गवर्नर की मंजूरी के बाद कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस पॉलिसी में झारखंड का मकामी बाशिंदा डोमिसाइल होने के लिए 1932 के खतियान की शर्त लगाई गई है। साथ ही इस पॉलिसी पर पूरे झारखंड में बहस शुरू हो चुकी है। झारखंडी यानी झारखंड का हकीकी बाशिंदा कहलाने के लिए अब 1932 में हुए जमीनों के सर्वे के कागजात की जरूरी होगी। झारखंडी यानी झारखंड का हकीकी बाशिंदा कहलाने के लिए अब 1932 में हुए जमीनों के सर्वे के कागजात की जरूरत होगी। उस कागज को खतियान कहते हैं। जो लोग उस कागज को पेश करते हुए साबित कर पाएंगे कि उसमें उनके बाप दादा का नाम है, उन्हें ही झारखंडी माना जाएगा। झारखंड का हकीकी बाशिंदा यानी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट उसी कागज की बुनियाद पर जारी किया जाएगा। आखिर में नाजरीन, इस नई पेशकश के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर आगाह करें। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।